हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर। अक्सर विद्यार्थी इस टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको लगता है। आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समस्या नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें तो आपको स्वर्ण संख्या मजा आ जाएगा। आज के बाद कभी आप भूलोगे नहीं। चलो शुरू करते हैं। स्वर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है बाबू कि एक बीकर लेना है। क्या लेना है? बीकर। बहुत बढ़िया। इस बीकर में हम 10 ml, कितना ml? 10 ml गोल्ड सॉल्ट लेते हैं। 10 ml गोल्ड सॉल्ट लेते हैं। गोल्ड सॉल्ट का मतलब है गोल्ड का कोलाइडी बिलियन। क्या बाबू? गोल्ड का कोलाइडी बिलियन, ठीक है। ये जो 10 ml जो कोलाइडी बिलियन है, ये स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड होता है, ये मानक है। अब सवाल यह है कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट कहां से आया? तो गोल्ड सॉल्ट का निर्माण जो होता है वो ब्रेडिक आर्क विधि से किया जाता है, ठीक है। अब इस बिलियन में हम KOH डाल रहे हैं। अब जैसे KOH को डालेंगे तो माइनस चार्ज जो होगा, जो ऋण आवेश जो होगा, वो गोल्ड के कण पर आ जाएगा। माइनस चार्ज जो है पूरे कण पर आ जाएगा। अब जब कण पर माइनस चार्ज आएगा तो ये हमारा कोलाइडी बिलियन जो होगा ऋण आवेशित हो जाएगा। और ऋण आवेशित का मतलब है यहाँ पे ऋणायन समान रूप से चारों तरफ से क्या है? फैला है। और जब समान रूप से चारों तरफ से फैला है तो ये कोलाइडी बिलियन अस्थाई है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि 10%, ध्यान दीजिएगा, 10% NaCl। अब 10% NaCl का मतलब क्या है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में 10 ग्राम क्या है? नमक है। तो आपको ये सब नहीं डालना है, अब आपको 1 ml डालना है। किसका? तो 10% NaCl का आपको कितना लेना है? 1 ml। 10% NaCl का कितना लेना है आपको? 1 ml, ठीक। अब जैसे 1 ml इसमें बिलियन में डालेंगे तब होगा क्या कि ये NaCl 1 ml जो है इस पूरे कोलाइडी बिलियन को खत्म कर देगा। यहां पे पूरे जो गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, जो उस पे माइनस चार्ज है, उसको पूरी तरह से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब जैसे खत्म करेगा तो होगा क्या कि इसके जो कण होंगे वो आपस में क्या होना शुरू हो जाएंगे? जुटेंगे। अब जब जुटेंगे तो भारी होंगे, भारी होंगे तो उसका स्कंदन होगा और आकर तल में क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। और जब स्कंदन होगा तो इस स्कंदन को रोकने के लिए, इन गुच्छों को बनने से रोकने के लिए इस बिलियन में हम अलग से एक और बिलियन डालते हैं जो इस पूरी घटना को, यानी इस स्कंदन को क्या क्या कर सके? रोक सके। फिर से जरा ध्यान दीजिएगा। एक बीकर लेंगे, एक बीकर में 10 ml गोल्ड सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट का मतलब होता है कोलाइडी बिलियन। ये जो 10 ml जो गोल्ड सॉल्ट है, ये ब्रेडिक आर्क विधि से हमने क्या किया? बनाया और बना करके बीकर में ले लिया। फिर उसके बाद हम उसमें KOH डाल दिए। अब जैसे KOH डालेंगे तो गोल्ड के सभी कणों पर ऋण आवेश समान रूप से फैल जाएगा, यानी हमारा कोलाइडी बिलियन अस्थाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 10% NaCl, 10% NaCl सांद्रण का मतलब है कि 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम क्या है? नमक है। उसका मात्र 1 ml। अब जैसे 1 ml इस NaCl को इसमें क्या करेंगे? डालेंगे तो ये गोल्ड के कणों को पूरी तरह से तबाह कर देगा, यानी कि नष्ट कर देगा। नष्ट कैसे करेगा कि जैसे इसको डालेंगे तो ये माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा तो इन माइनस माइनस के बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था, उस प्रतिकर्षण बल को खत्म कर देगा। और खत्म करके जो गोल्ड के जो कण थे वो आपस में पास पास आएंगे और पास पास आकर जुड़कर एक गुच्छा बनाएगा, यानी कि स्कंदन हो जाएगा। और गुच्छा बनाकर आकर इस तल्ली के नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। अब हमको क्या करना है? ये जो गुच्छा बन रहा है, यही सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इसको रोकने के लिए
इस 1 ml को डालने पर ये जो स्कंदन हो रहा है, जो गुच्छा बन रहा है, इसको रोकने के लिए अलग से हम इसमें 1 बिलियन डालते हैं, एक कोलाइडी बिलियन डालते हैं, जिसको रक्षित कोलाइड कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो स्कंदन हो रहा है उसको रोकने के लिए हम इसमें द्रव स्नेही कोलाइड बिलियन, द्रव स्नेही कोलाइडी बिलियन को क्या करेंगे, डालेंगे। आप इसको रक्षित कोलाइड भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ये रक्षित कोलाइड है। क्या है? रक्षित कोलाइड। रक्षित कोलाइड का मतलब है जो कोलाइड को क्या करता है, रक्षण करता है, बचाता है। कौची से? तो स्कंदन होने से। किससे बचाता है? तो 1 ml NaCl से, ताकि ये 1 ml NaCl इसको स्कंदन होने से, यानी सोना को कण को आपस में जुड़ने से क्या कर सके, रोक सके। अब इसको रोकने के लिए हम बाहर से द्रव स्नेही कोलाइड बिलियन क्या करेंगे, डालेंगे। अब जैसे डालेंगे कौची में, तो मिलीग्राम में। तो जितना मिलीग्राम, ध्यान से सुनना, जितना मिलीग्राम इस कोलाइडी बिलियन में द्रव स्नेही कोलाइडी बिलियन को क्या करेंगे, डालेंगे, तो उनकी संख्या को, उनकी नंबर को ही स्वर्ण संख्या कहा जाता है। ध्यान रहे, 10 ml गोल्ड सॉल्ट है, 1 ml डालने पर ये पूरे कोलाइडी बिलियन को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी स्कंदन कर रहा है। इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज से बचने के लिए हम बाहर से, ऊपर से एक और बिलियन डालते हैं, जिसे द्रव स्नेही कोलाइड बिलियन या रक्षित कोलाइड बिलियन, यानी इसको रक्षा करने के लिए। किससे? इस 1 ml NaCl से रोकने के लिए, बचाने के लिए ऊपर से हम द्रव स्नेही कोलाइडी बिलियन का जितना मिलीग्राम डालेंगे ना, जितना मिलीग्राम डालेंगे, उसके नंबर को, उसके संख्या को स्वर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे यहां पर ध्यान दो बाबू, जैसे किसी द्रव स्नेही कोलाइड अर्थात रक्षित कोलाइड की मिलीग्राम में, ध्यान रहे, किसी द्रव स्नेही कोलाइडी अर्थात रक्षित कोलाइड की मिलीग्राम में, ध्यान रहे, मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट अर्थात कोलाइडी बिलियन को 10% NaCl सांद्रण के 1 ml के स्कंदन से क्या करता है, बचाता है। स्वर्ण संख्या हमेशा मिलीग्राम में मापा जाता है। मिलीग्राम में है तो ठीक है, नहीं तो उसको मिलीग्राम में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रक्षण क्षमता जो होता है स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह है कि स्वर्ण संख्या जितने कम होगा रक्षण क्षमता उतने ज्यादा होगा। स्वर्ण संख्या जितने ज्यादा होगा ओकर रक्षण क्षमता कम होगा। जैसे यहाँ पे जिलेटिन पर ध्यान दो, जिलेटिन पे स्वर्ण संख्या, ये क्या है, ये सभी क्या है, स्वर्ण संख्या। ये क्या है, स्वर्ण संख्या। तो जिलेटिन का स्वर्ण संख्या क्या है, कम है। तो जब स्वर्ण संख्या कम है तो ये रक्षण क्षमता, ये कोलाइडी बिलियन को बचाने में या रक्षा करने में सबसे ज्यादा समर्थ है। अगर गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा है तो वो कोलाइडी बिलियन का रक्षण कम करता है, यानी उतना बढ़िया से वो रक्षण नहीं कर पाता है। तो ध्यान रहे कि रक्षण क्षमता स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। स्वर्ण संख्या जितने कम होगा रक्षण क्षमता उतने ज्यादा होगा। स्वर्ण संख्या जितने ज्यादा होगा रक्षण संख्या उतने कम होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये गोल्ड नंबर समझ में आया होगा। चलिए एक बार जाते जाते इसको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, बर्तन में 10 ml गोल्ड सॉल्ट लेना है, जो कि ब्रेडिक आर्क विधि से बनाया जाता है, और उसमें KOH क्या कर दिया, डाल दिया। अब जैसे KOH डालेंगे तो गोल्ड के कणों पर रीढ़ आगे समान रूप से पूरी तरह से फैल जाएगा, यानी कि हमारा कोलाइडी बिलियन अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 10% NaCl का मात्र 1 ml जैसे डालेंगे ना, तो ये गोल्ड के कण जो है खत्म हो जाएंगे। अब खत्म होने का मतलब है कि ये गोल्ड के कण जुड़ने लगेंगे, यानी उनका स्कंदन होने लगेगा। इस स्कंदन से बचाने के लिए, इस कोलाइडी बिलियन के स्कंदन से बचाने के लिए
अब हम बाहर से दूसरा कोई बिलियन डालते हैं जिसको रक्षित कोलाइड कहा जाता है, यानी कि इस कोलाइड बिलियन का ये क्या करता है, रक्षा करता है। जितना मिलीग्राम क्या करेंगे, डालेंगे इस कोलाइड बिलियन को बचाने के लिए, इस कोलाइड बिलियन को रक्षा करने के लिए, किससे, NaCl से, तो उसकी नंबर को, उसकी संख्या को ही स्वर्ण संख्या कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए, थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये सभी लोग इस बात का क्या करें, फायदा उठा सकें। थैंक यू।